ने बताया विद्वान, कहा बहुत काबिल और विद्वान आदमी है मनोज झा। ठाकुर विवाद पर आरजेडी ने मनोज झा की सुरक्षा पर जताई चिंता। अमित शाह को लिखी चिट्ठी, वायु श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। मनोज झा की सुरक्षा को लेकर बताया खतरा। ठाकुर ब्राह्मण विवाद पर बोले तेज प्रताप यादव, कहा जिन ठाकुर को हम जानते हैं वो वृंदावन में रहते हैं। ठाकुर हो या ब्राह्मण सभी इंसान हैं, जाति से हमें कोई लेना देना नहीं। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं में चली जमकर लात और घूसे। एक दूसरे के बीच वर्चस्व को लेकर हुआ विवाद। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा विवादित नहीं है मनोज झा का बयान, उनका उद्देश्य किसी समाज को ठेस पहुंचाना नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा देखने लायक पार्टी नहीं है बीजेपी। नीतीश कुमार 7 जन्म तक बीजेपी की तरफ झांकेंगे भी नहीं। नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना, कहा नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद। सांसद चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार खुद अपने बलबूते पर सीएम नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री क्या बनेंगे। बिहार के आईपीएस की बेटी और पत्नी का छलका दर्द, मुंबई एयरपोर्ट पर फंसी थी आईपीएस की बेटी और पत्नी। सुबह 6 बजे भरनी थी फ्लाइट को उड़ान, यात्रियों के हंगामे के बाद कई घंटों देरी से किया फ्लाइट ने टेक ऑफ। उज्जैन रेप मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। उज्जैन में मासूम से रेप के मामले में नया सीसीटीवी फुटेज है सामने। पीड़ित बच्ची ऑटो में बैठती हुई आई नजर, पीड़ित को ऑटो में बिठाकर ले गया था ड्राइवर। उज्जैन में 12 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले पर बोली दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल, कहा मध्य प्रदेश पुलिस को जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उज्जैन में हुई नाबालिग बच्ची से दरिंदगी मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा कानून कर रहा अपना काम, कर रहा कार्रवाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव, आदिवासी लोगों के साथ खाना खाया। जयपुर में बीजेपी के 6 घंटों में हुई 2 बड़ी बैठकें, विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मैराथन मंथन। मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा ने नेताओं से लिया फीडबैक। राजस्थान में बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ेगी बीजेपी, पार्टी का सिंबल ही होगा चेहरा, अमित शाह ने पार्टी नेताओं को हिदायत दी। जयपुर में हुई अमित शाह और जेपी नड्डा की पार्टी के नेताओं के साथ बैठक पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा कई मुद्दों पर हुई चर्चा, आला नेताओं के मार्गदर्शन में करेंगे काम। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को कोर्ट ने किया खारिज, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने आपत्ति खारिज की। यूपी के कासगंज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पोषण आहार को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल, गर्भवती महिलाओं में बांटा पोषण आहार का सामान। पोषण माह के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने बच्चों का अन्नप्राशन किया, कासगंज में अधिकारियों के साथ बैठक की। अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज होने पर पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का बयान, कहा आर्टिकल 19 पर है गर्व, अमेठी की भलाई के लिए करते रहेंगे सत्याग्रह। वाराणसी दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और केंद्र और प्रदेश की कई जन कल्याणकारी योजनाओं की जमकर तारीफ की। सोनभद्र में बिना हेलमेट के बाइक चलाते बीजेपी विधायक का वीडियो आया सामने, विधायक ने सोशल मीडिया पर किया वीडियो पोस्ट, पुलिस को नहीं है मामले की जानकारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में फ्रांस की कंपनी पोमा के साथ साइन किया 2000 करोड़ का एमओयू, उत्तराखंड में रोपवे केबल कार का निर्माण करेगी कंपनी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोमा ग्रुप के डायरेक्टर को दिए कई तोहफे, बाबा केदारनाथ मंदिर की प्रतिमा और शॉल के साथ रुद्राक्ष की माला की भेंट। राहुल गांधी ने दिल्ली की कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट में लकड़ी कारीगरों से मुलाकात की, मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी काफी बातें हुई, थोड़ा उनके हुनर को जाना, थोड़ा सीखने की कोशिश की। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन, 3 अक्टूबर को होने है पेशी, 3 अक्टूबर को ही बंगाल का बकाया मांगने को लेकर दिल्ली में रैली करने वाली है टीएमसी। बिग बॉस ओटीटी विनर एलविश यादव का सनातन धर्म पर बयान, कहा मेरे लिए सर्वोपरि है सनातन धर्म, मैं अपने धर्म के लिए कट्टर था, हूं और रहूंगा। 12 वफात के मौके पर नवादा में निकाला मुस्लिम समुदाय ने जुलूस, कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया जुलूस। अजमेर में भी 12 वफात पर निकाला गया जुलूस, मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ भी देखने को मिली, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने भी शिरकत की। महाराष्ट्र के नागपुर में 12 वफात के मौके पर निकाला गया जुलूस, हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग, 5300 पुलिसकर्मियों ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा। पंजाब के फिरोजपुर में किसान संगठनों ने केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ रेल रोको आंदोलन किया शुरू, सरकार से एमएसपी लागू करने की मांग की। कर्नाटक के मांड्या में किसानों ने किया राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पानी छोड़े जाने के विरोध में कावेरी नदी के पास किया प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को 2 दिन की पुलिस रिमांड, जलालाबाद कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा, एनडीपीएस एक्ट के तहत चंडीगढ़ निवास से हुई गिरफ्तारी, खैरा के दफ्तर में काम करने वाले शख्स से मिला था ड्रग्स।
ड्रग्स मामले में हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा का बयान, कहा भगवंत मान है खून का प्यासा, मुझे कुछ बेहद खतरनाक महसूस हो रहा। अरविंद केजरीवाल के बंगले में रेनोवेशन मामले में सीबीआई जांच को लेकर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कहा आम आदमी पार्टी सिर्फ विरोध करना जानती है, उन्हें कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने बिहार और पंजाब में मचे सियासी बवाल के बीच विपक्षी गठबंधन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के काम ने विपक्ष को डिरेल कर दिया। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का बड़ा बयान आया सामने, कहा केजरीवाल के आवास पर सीबीआई जांच होगी और यूपीए सरकार के वक्त भी मंत्रियों की हुई थी सीबीआई जांच। इंडिया गठबंधन को लेकर दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया बोले, कहा पंजाब के मसले पर फैसला करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल। अलवर पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मंत्री टीकाराम जूली के दिवंगत माता पिता की मूर्ति का अनावरण किया। समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगों को बांटी गई स्कूटी। माफिया अशरद अहमद का साला सद्दाम दिल्ली से हुआ गिरफ्तार, लगातार बदल रहा था अपने ठिकाने। दिल्ली से एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। बरेली में दर्ज है 2 मुकदमे। कोटा में एक और छात्र ने सुसाइड किया, 1 साल से कर रहा था नीट की तैयारी। पुलिस के मुताबिक आर्थिक तंगी की वजह से छात्र ने फांसी लगाई। यूपी के महाराजगंज का रहने वाला था छात्र। आगरा में सत्संगियों और पुलिस के बीच बवाल के बाद 4 दिन बाद सत्संगियों के खेत में मिला अज्ञात शव। महिला ने 3 दिन पहले भी की थी हत्या कर शव को फेंकने की शिकायत। केरल के कोझिकोड में नाबालिग लड़की पर चाकू से हमले करने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सगाई से लड़की ने किया था मना। जालौन तिरंगे से छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने झंडे को किया जब्त। अशोक चक्र की जगह बनाया गया था चांद, तारा और तलवार। दिल्ली के समयपुर बदली की घटना में 2 सीसीटीवी फुटेज आए सामने। पहले सीसीटीवी में बाइक पर आते हुए दिखाई दिए बदमाश, पैदल ही दुकान की तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दिए आरोपी। वहीं दूसरे सीसीटीवी में वारदात को अंजाम देकर बाइक पर बैठते हुए दिखे आरोपी। बदमाशों के पास से इनमें नजर आया ज्वेलरी से भरा बैग, ड्राइवर को भी दिखाई गई थी पिस्टल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सिलेंडर से भरी गाड़ी में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। पीलीभीत में तमंचे के बल पर घर में घुसकर नकदी और जेवर लेकर चोर फरार, मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बांदा में खेतों की झाड़ियों में मिला महिला का कटा हुआ सिर को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। बिजनौर में नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर 3 लोगों ने किया दुष्कर्म, परिजनों ने कराया केस दर्ज। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा में 9 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में आरोपी हुआ गिरफ्तार। अपने पुराने घर से नए घर की तरफ जा रही थी बच्ची। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने मारी कार को टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत हुई। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में घास काटने गई 2 महिलाओं से बाइक सवार युवकों ने की अश्लील हरकत। विरोध करने पर महिला को युवक ने दिया एक्सप्रेसवे पर धक्का, पीछे से आ रही गाड़ी ने महिला को मारी टक्कर, महिला की मौत। इटावा में परिवार से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद पूर्व सैनिक के बेटे ने आत्महत्या कर ली, गोली मारकर खुदकुशी की। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक से बरामद किया ब्राउन शुगर, 800 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बागपत में पति ने अपने बीवी को लाइटर से जलाया, गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती, गर्भ में बच्चे की मौत हुई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमरोहा में नहीं थम रहा स्टंटबाजी का खेल, दर्जनों कार के साथ युवकों ने भीड़भाड़ वाले चौराहों पर काटा हुड़दंग, कार की छत और खिड़कियों पर अटक कर किया स्टंट। गणपति बप्पा का विसर्जन करने परिवार के साथ गए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। रास्ते में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भजन कीर्तन किया। मुंबई में गणेश विसर्जन के दौरान तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से लोगों को हुई काफी परेशानी। कोटा में भी गणेश प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन, ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विदाई दी गई। हैदराबाद में गणेश विसर्जन के दौरान पुलिसकर्मी का दिखा अलग ही अंदाज, सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ किया डांस, पब्लिक को भी साथ में थिरकाया। बिहार के नवादा में अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान विष्णु के अनंत अवतारों का पूजन किया गया, मंदिरों में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। एमपी के अनूपपुर में बिजली गुल होने से हुई पानी की किल्लत, 3 दिन से पानी की किल्लत से जूझ रहे 52 गांव के ग्रामीण। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर चल रही है तैयारी। 14 अक्टूबर को इसी स्टेडियम में होना है भारत पाक का मुकाबला। 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप को लेकर बोले पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली, कहा ये बड़ा विश्व कप होने वाला है, भारत बहुत अच्छा खेल रहा। एशियाई खेल में पदक जीतने वाले भारतीय एथलीटों के लिए सम्मान के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम और इसमें शामिल हुए अनुराग ठाकुर। एशियन गेम्स में पदक विजेताओं को बधाई। एशिया खेल में स्वर्ण पदक जीतने पर शिवा नरवाल बोले, मेरे लिए, मेरे परिवार और भारत के लिए खुशी का ये पल।